सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम इस वीडियो में CISF ASI LDCE 2022 की फाइनल मेरिट के बारे में बात करेंगे। इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है और फिजिकल भी हो चुका है। अब बचा है सिर्फ मेडिकल तो एक तरह से फॉर्मेलिटी टाइप का है। कुछ ही बंदे फेल होते हैं, ओवरऑल सभी पास कर जाते हैं। फिर आएगा आपका फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट कितने पर जा सकती है और मेडिकल के लिए कितने नंबर से एबव वाले बंदों को बुलाएंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। टोटल वैकेंसी थी आपकी 706, जिसमें जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 549 वैकेंसी थी, SC के लिए 105 और ST के लिए 52। अब टोटल जो पास हुए मेडिकल में वो 1580 है, ये एग्जैक्ट फिगर है। इतने ही बंदे पास हुए हैं, 1580। 2368 में से 1580 पास हुए हैं। अब टोटल हमारा फॉर्म भरे गए थे 8536, इतने फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से सिर्फ 4777 बंदे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है। बाकी लोगों ने छोड़ दिया किसी रीज़न की वजह से। कुछ लोगों ने छोड़ा कि अब 2023 में जो है फिज़िकल बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ आपको मारनी है 3200 मीटर रनिंग मारनी है, वो भी 16 मिनट कुछ सेकंड में, ठीक है। तो बाकी का आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप और डिस्कस थ्रो, ये तीनों इवेंट हट चुके हैं। 1600 मीटर की जगह 3200 मीटर हो गई है, 100 मीटर हट चुकी है। तो सिंपल सा आपका रनिंग हो गई है क्वालिफाइंग। इस वजह से काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया। प्लस नेक्स्ट टाइम में आपको अभी तक लाने थे क्वालिफाई करने के लिए जनरल OBC के लिए 23 नंबर, अब लाने होंगे सिर्फ 20 नंबर। वहीं SC ST कैंडिडेट को 18 नंबर लाने होंगे। तो ये दो मेन रीज़न है बच्चों कैंडिडेट्स के ना अपीयर होने के 2022 का इस एग्ज़ाम में। तो इसलिए सिर्फ आपके 8500 बंदों में से 4777 बंदे ही आए जिन्होंने अपना चांस को नहीं गंवाया और नेक्स्ट 2023 में देने की सोची है। चलिए बढ़ते हैं हम इस बार के फिजिकल के बाद। तो अभी आपने देखा कि कैंडिडेट कितने पास हुए हैं आपके 1580। अब देखिए जो बंदे 120 मार्क्स लाए वो हैं 1719 से एबव। सबसे नीचे जिसके 120 नंबर हैं वो है, उसकी रैंक है 1719। 1700 से ऊपर जाएंगे तो वो 120 से ऊपर रैंक आएंगे। जैसे 1600 की रैंक शुरू हो रही है 1667 से, 123 की रैंक शुरू हो रही है 1570 से। हम मान लेते हैं कि भैया 123 वाले बंदों को बुलाते हैं मेडिकल के लिए, कि मेडिकल के लिए 123 जिसके नंबर हैं उनको बुलाएगा, ठीक है। अब जब मेडिकल 123 नंबर हैं, अब नोटिफिकेशन में आपको क्लियर कहा गया कि 10% एबव बुलाएगा। मतलब वैकेंसी आपकी 706 है तो 776 के आसपास बुलाएगा, और उससे ज़्यादा ही बुला सकता है। अगर इससे ज़्यादा होता है, मान लो 800, 900, 1000 भी बुला सकता है, 1100 ही बुला सकता है। अब हमने अगर 123 रैंक मानी कि भाई 123 वाले बंदे को बुला रहे हैं, तो रैंक कितनी बननी है आपकी 1570। 1570 से एबव बंदे को बुलाएंगे, जिसकी रैंक 1570 है और उससे एबव है उसको बुला देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई इसमें से जो आपके क्वालिफाई हुए हैं 300 बंदे वो होंगे जिनके 123 से नंबर कम होंगे, क्योंकि फिजिकल में सभी जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, ये नहीं कि क्राइटेरिया बना दिया कि भाई 120 नंबर, नहीं, क्वालिफाई कर लिया जिसने उन सभी को बुला लिया गया है PET के लिए। सबसे नीचे जनरल OBC वाले के रैंक 100 नंबर वाले को बुलाया है, वहीं 91 वाला SC और ST वाले को बुलाया है। ये इनका लोएस्ट नंबर है जो क्वालिफाई करने के लिए, ये लोएस्ट नंबर SC ST के लिए। जिनने 100 नंबर लिया है और जिसने 91 लिया है उन सभी को बुला लिया गया। ओवरऑल कहने का मतलब है जिसने क्वालिफाई कर लिया है उसको आपके फिजिकली बुला लिया। तो इसलिए वो 2368 बंदे थे, प्लस कुछ बंदे वही पास हुए जिनको 7 नंबर जो गलत क्वेश्चंस थे उनके भी मार्क्स मिल गए, इसीलिए बंदे ज़्यादा हो गए। अच्छा खैर पॉइंट पर आते हैं। आपके 1570 बंदे पास हुए, 1570 बंदों को बुला रहा है, ये फिजिकल में भी आपके पास हो गए। इसमें से मान लेते हम 300 बंदे वो हैं जिनकी 123 नंबर से कम है,
तो बचे कितने आपके पास बंदे बचेंगे 1270। अब 1270 बंदे वो हैं जिनके पास 123 नंबर से ज़्यादा है। ठीक है, अब बचे इतने। अब ये लोग मेडिकली लिए अपीयर होंगे, इसमें से मान लेते हम 100 बंदे फेल मेडिकल डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। हालांकि कमी होंगे, हम एक मैक्सिमम लेके चलते हैं, 100 बंदे मेडिकल डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं किसी भी कारण से, आई साइट वीक या फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस या कोई और कारण होने की वजह से वो फिजिकल डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास बचेंगे 1170 बंदे हैं। 1170 बंदे के लिए फाइनल मेरिट लगेगी, जिसमें से बस क्लियर करने बंदे इनको 706 से अबव तो ले सकते नहीं है, लेकिन नीचे ले सकते हैं, चाहे सीट वैकेंट हो जाए लेकिन 706 से अबव नहीं ले सकते हैं। अब ये ले लेते हैं भैया 126 नंबर जिसके आए हैं, 126 नंबर जिसके भी आए हैं उनकी रैंक है 1390 और उससे ज़्यादा। जैसे 1390 आ गया, फिर आ गया 1389, 1388, ये 2600 के नंबर हैं 126। अब इससे भी ज़्यादा बंदे बैठ रहे हैं। 127 पे जिसके नंबर हैं उनके बैठ रहे हैं 1341 रैंक और उससे कम, तो इस पे भी मेरे हिसाब से नहीं आएगी। बन लेते हैं हम 129 पर, तो भैया 129 रैंक पर हम मान लेते हैं कि मेरिट बनती है। 129 पर है 1221 रैंक और उससे कम वाले। तो देखिए, अब इसमें से 123 रैंक पर जिस पर मेडिकल बुलाया उस पर कितने बंदे थे, उसमें थे आपके 1570, है ना, जिसमें से आपके कटने पिटने के बाद बचे कितने थे आपके, ये बचे थे 1170 बचे थे। अब 1170 बंदों में से अब ऐसे बंदे हम देख लेंगे जिनकी रैंक 123 और 129 के बीच में है। तो ऐसे कितने बंदे हैं, ये बंदे हैं टोटल 349, क्योंकि 129 पर आपकी रैंक बन रही है कितनी, 1221, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें से टोटल जो आपके बचे 1170 में से 349 माइनस कर देते हैं। 1170 में से 349 ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके 123 से 129 के बीच में नंबर है। ये स्टूडेंट्स की बात चल रही है, रैंक की बात नहीं है। ये भी स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं मेडिकल, और ये स्टूडेंट है जो 123 और 129 के बीच के बंदे हैं। ठीक है, तो बचे कितने आपके, अगर इसको माइनस कर देंगे तो बचे 821 बंदे, 821 स्टूडेंट, लेकिन लाने इनको 706, तो मतलब 129 रैंक तो आपकी हो ही नहीं सकती। अब अगर आप 130 ले लेते हैं, 130 रैंक वाले बंदे हैं 1149 और उससे कम ये रैंक है। ठीक है, अभी आपके पास थे 1170 बंदे जिन्होंने मेडिकल क्लियर किया हुआ है। इसमें से अगर हम देखें 123 और 130 के बीच में कितने बंदे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 422 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 123 और 130 के बीच में नंबर है। तो 1170 जिन लोगों ने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया है उसमें से 422 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितने बंदे बचेंगे, ये बचेंगे 748। अभी भी ये ज़्यादा है। ठीक है, ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। हो सकता है मेडिकल में बंदे ज़्यादा भी फेल हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि 123 से बंदे की रैंक वो 300 से ज़्यादा बंदे हों, तो वो यहीं पर सिमट जाएगी आपकी रैंक 130 पर ही। मैं फिर भी एक आप ऊपर लेके चलता हूँ कि भाई 131 अगर फाइनल मेरिट लगती है, 131 पर आपकी रैंक बनने 1096 रैंक, और 123 से लेकर के 131 के बीच में टोटल 474 बंदे हैं, कैंडिडेट्स हैं जिनके या तो 123 नंबर हैं या 131 से कम है। हमारे 1170 कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया है, और इन दोनों को बीच में माइनस करते हम 474, तो आपका आ जाएगा 696 स्टूडेंट्स, जो कि आपकी वैकेंसी से कम है। वैकेंसी आपकी है 706 और कैंडिडेट है 696। तो ये एक तरह से प्रॉपर अप्रोच हो गई कि भाई रैंक
आपकी कोई मैटर नहीं। यहाँ पे 131 नंबर जिसके हैं वो क्वालिफाई कर जाएगा एएसआई के लिए, ठीक है। अब 123 बने, ये मैक्सिमम मुझे क्या लगता है कि 130 बनेगी मेरिट, आपकी फाइनल मेरिट आपकी बन जाएगी जहाँ तक है 130। अगर 130 भी नहीं बनी तो 131 तो आप एक तरह से फिक्स मान लीजिए कि 131 से ऊपर जानी ही नहीं है। अब फिर वही डिस्ट्रीब्यूट, सीट का डिस्ट्रीब्यूट होगा। 706 में आपके आ रहे हैं, 549 आपके जनरल हैं, 150 आपके एससी हैं, सॉरी 150 105 आपके एससी हैं और 52 आपके एसटी हैं। ये एसटी, ये एससी, जनरल ओबीसी, ठीक है। अब ये 696 में मान लेते हैं हम कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपके बनेंगे इसमें से जनरल के, और ओबीसी एससी के भी हैं लेकिन वो कम ही हैं। तो आपका ये मेरिट इस जनरल कैंडिडेट और ओबीसी की 131 के आसपास ही रहेगी, 130 से लेकर के 131 के बीच में रहेगी कहीं। वहीं एससी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये मेरिट आपकी 120 से लेकर के, अगर आप 120 से लेकर के 122 या 23 के बीच में आपकी मेरिट रहेगी, तो भाई इतनी मेरिट। और एससी में अगर आप चले जाएंगे तो एससी में आपकी मेरिट निकल जाएगी 115 से लेकर के 120, ये आपकी फाइनल मेरिट रहेगी। जनरल के लिए आपकी रहेगी, देखिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपकी मेरिट रहेगी 130 से लेकर के 131 के बीच में, ये फाइनल मेरिट की बात चल रही है। और एससी के लिए आपकी रहेगी 120 से लेकर के 123 के बीच में, और एसटी के लिए रहेगी आपकी मेरिट 115 से लेकर के 120 के आसपास कहीं रहेगी, ये आपकी फाइनल मेरिट रहेगी। कि भाई ये आप नोट कर लें, लेकिन जब आपका फाइनल आएगा तो आप मिला लीजिएगा, यही एक मेरिट रहेगी आपकी। और ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं जो भी मैंने आपको बताया हैं, कितने बंदे पास हुए हैं, कितनों ने एग्ज़ाम अपीयर किया था और कितने फिजिकल में पास हुए हैं, ये एग्जैक्ट फिगर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। तो ऑल द बेस्ट मेरे को उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पीईटी पास कर लिया अपना और मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा उन सभी को कि अपनी बॉडी को सेफ रखिए और हेल्दी खाइए ताकि मेडिकल तक आप फिट रहें। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं फिजिकल में जिन लोगों ने आपका 2 दिन बाद फिजिकल है और एक तरह से वो अटेम्प्ट कर लिया, भाई ट्राई कर ले, एक बार देख लेते 1600 मीटर या 100 मीटर, और उसमें वो लोग इंजरीज़ कर बैठे अपने। तो इंजरी नहीं करनी है, अपने आप को फिज़िकली फिट रखना है। और ऑल द बेस्ट है उन सभी स्टूडेंट्स को। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं जल्दी एक पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च करूँगा, तो जो भी पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहता है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। ये नंबर आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और मैं ये कहूँगा फिर से, सेफ़ रहिए, अपने आप को सेफ़ रखिए। और पेन ड्राइव कोर्स की क्वेरी के लिए ये नंबर है, आप नोट कर लीजिए और इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। ये पेन ड्राइव कोर्स मैं आपको दूंगा और जल्दी उसके बारे में आपको प्राइस क्या रहेगा, उस पेन ड्राइव कोर्स में मेन टॉपिक रहेगा जिससे आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के 95% पास पहुंच जाएंगे। अगर आप वो पेन ड्राइव कोर्स ही पढ़ लेंगे तो इसके अब 95% चांसेस रहेंगे आप उसको क्लियर कर देंगे और अच्छे मार्क्स से। तो थैंक यू है उन सभी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।